हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बाबूराम सक्सेना टीजीटी की जो बुक है उससे जुड़े हुए जो प्राकथन से प्रश्न आते हैं वो हम आपको करा रहे हैं। चलिए पहले हम इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं और इसी से जो प्रश्न निकलते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं। व्याकरण को सांग वेद का मुख कहा गया है या बताया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि व्याकरण को सांग का क्या कहा गया है। तो व्याकरण को सांग का क्या कहा गया है? सांग वेद का मुख कहा गया है। क्या कहा गया है? सांग वेद का मुख कहा गया है। फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, है ना। सांग वेद का मुख बताया गया है। उसके बाद क्या बता रहा है? वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही है। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग। किस पर विचार करने वाले? प्रश्न पूछता है उच्चारण पर। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिसांख्यों की रचना हुई है। तो किसके प्रतिपादन के लिए प्रतिसांख्यों की रचना हुई है ये पूछेगा। तो वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिसांख्यों की रचना हुई है। इसके उपरांत यास्क मुनि का अंडरलाइन करना है। इसके उपरांत यास्क मुनि में शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया गया है। तो यास्क की कौन सी महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है इसमें दिया हुआ है तो निरुक्त है। यानी कि इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया है। यास्क ने ही सर्वप्रथम, नाम भी पूछ लेता है किसने? तो यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन। तो चतुर्विध विभाजन में क्या क्या है? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन, चतुर्भुज क्या है? चतुर्विध क्या है? तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को स्थापित किया है। तो किसने स्थापित किया है? यास्क ने स्थापित किया है सर्वप्रथम। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। तो यह सिद्ध करने का स्तुत्व प्रयास किया है कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह है। ये भी प्रश्न पूछता है कि सारे शब्दों का आधार समूह क्या है? तो क्या है? धातु है। क्या है? धातु ही है। इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित पाणिनि की अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित है। यास्क का समय पूछ लेता है। तो यास्क का समय अनुमान 800 वर्ष ईसा पूर्व माना गया है। यास्क का जो समय है वो कब माना गया है? 800 ईसा पूर्व माना गया है। उसके बाद क्या है? खेद है कि यास्क के परवर्ती पहले और पाणिनि के पूर्ववर्ती पाणिनि के बाद, यानी यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है, उनकी कृतियाँ नहीं मिलती हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारण विस्मृत के गर्त में विलीन हो चुकी है। अपिशली, काशकृत्सन, शाकल्य, शाकटायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न व्याकरणों का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में तथा बाद में टीकाओं में मिलता है। किनका उल्लेख मिलता है ये भी पूछ लेता है। तो अपशली, काशकृत्सन, शाकल्य, शाकटायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न व्याकरणों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में तथा बाद की टीकाओं में मिलता है। इसमें इंद्र व्याकरण, देखो ये इंद्र व्याकरण से भी प्रश्न आपका आया हुआ है। तो इसमें इंद्र व्याकरण एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। इसका अनुसरण चीनी यात्री वेंगसांग, चीनी यात्री कौन? वेंगसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण ने किया है।
किसने किया है? कलाप व्याकरण ने किया है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार, पूछ लेता है कौन सी संहिता के अनुसार? तो तैत्तिरीय संहिता के अनुसार इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। तो सर्वप्रथम व्याकरण कौन सा है? इंद्र व्याकरण। ये आपसे पूछता है प्रश्न, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तमिल व्याकरण को भी पूछ लेता है कि तमिल व्याकरण सबसे प्राचीन कौन सा है? तो टोल्काप्पियम की इंद्र व्याकरण से समता दिखाई है। तो समता किससे दिखाई है? समता दिखाई है तमिल व्याकरण टोल्काप्पियम की इंद्र व्याकरण से समता दिखाई है। यह मत स्थापित किया गया है कि इंद्र व्याकरण ही सर्वप्रथम और इसका अनुसरण करके ही कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई है। तो इंद्र व्याकरण से ही अन्य व्याकरण शास्त्रों की या अन्य व्याकरणों की रचना मानी जाती है। फिर उसके बाद वररुचि और व्याडी इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे, ठीक है। वररुचि और व्याडी इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे। इंद्र व्याकरण की मुख्य विशेषता है कि इसकी परिभाषाएं पाणिनि की तरह, किसकी तरह? पाणिनि की तरह पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। किसकी तरह? पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। संभवतः इंद्र के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए, ऐसा आधुनिक विचारणों का अनुमान है। दूसरा पॉइंट हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो इसी तरीके हम मेन बुक से ही पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमारा कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।